Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel विद्यास थरीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12 का स्पेशल इंग्लिश में से इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए 2020 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी 12 मार्क्स का ग्रामर आपको पूछा जाता है उस ग्रामर सेक्शन से एक वर्ब वाला टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पूछा जाता है, स्पेशली नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सब की बात हम करने वाले हैं। तो आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज से भरपूर रहेगा। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में ग्रामर जो है 12 मार्क्स के लिए आता है और 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज वही हम देखेंगे कि ये वर्ब क्या होता है, ग्रामेटिकल सेक्शन में किस प्रकार से इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। जी हाँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है और ये किस प्रकार से इसके सवाल पूछे जाते हैं, यही सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। चलिए यहाँ पर नजर डालते हैं एक बार। तो पहले तो आप जानते होंगे वर्ब, वर्ब का मतलब तो जानते ही होंगे कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, अभी पूछना मत कि सर वर्ब पढ़ा रहे हमको आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब पढ़ने के लिए हम यहाँ वर्ब के टाइप वगैरह नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे कि वर्ब में जो उनका डिवाइड कर दिया गया है कि वर्ब चेंज होता है नहीं चेंज होता, उसके हिसाब से जो उसका डिवीजन किया गया है उसको पढ़ने वाले हैं। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कोई एक्टिविटी। अगर कुछ काम हो रहा है तो उसको एक्टिविटी कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे वर्ब। और तो और आपने इसके पहले V1, V2, V3, V4 ये सब पढ़े भी होंगे। ठीक है, और जिसमें आपने टेंस वगैरह पढ़ा होगा तो आपको सब पता होगा कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कब लगता है, कंटिन्यूअस होता है, तो वगैरह वगैरह ये सब जानते हैं। ठीक है, तो वही बात करने वाले। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप चलिए यहाँ पर देखिए, इन 3 सेंटेंस को देखिए और ध्यान से देखिए, हम इसे पढ़ते हैं। ये 3 सेंटेंस क्या कहते हैं, तीनों में फर्क क्या है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, पहले तो ढूंढिए यहाँ पे वर्ब क्या है। वांट मतलब होता है चाहना, मीट यानी मिलना। ठीक है, क्लियर है, ही वॉन्ट्स टू मीट यू। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, दे वॉन्टेड टू मीट यू। यहां भी वांट है, यहां भी मीट है। ठीक है, यहां भी 2 वर्ब है। अब तीसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं, वी वॉन्ट टू मीट यू। अब देखिए इसको, वॉन्ट और मीट। ठीक है, तो हमें देखने ये मिला कि इन तीनों सेंटेंस में दो दो वर्ब है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, है ना, तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट दिख रहे हैं ही, दे, वी। फिर हमें वर्ब क्या दिख रहा है, ये वांट, ये मीट, ये वांट, ये मीट, ये वांट, ये मीट, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है यू यू यू। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 सेंटेंस आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं, पर तीनों में आपको चीज दिखाई दे रही होगी। तीनों में क्या हो रहा है कि ये वांट का वांट्स हो रहा है, वांटेड हो रहा है, और ये वांट है। लेकिन ये मीट जो है ये भी तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब बदल ही नहीं रहा है। सेंटेंस में देख लो आप, ही आया तब भी मीट, मीट का मीट ही है। दे आया, लेकिन ये वांट्स का वांटेड हो गया, लेकिन मीट मीट ही है। तो ये प्लूरल आ गया, यहां भी वी हो गया, तो ये वांट फिर से चेंज हो गया, वांट आ गया, ना वांट्स रहा ना वांटेड रहा, वांट हो गया, लेकिन ये मीट मीट का मीट ही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो दूसरा वाला वर्ब है ये चेंज ही नहीं हो रहा है। जी हाँ, जो सेकंड वर्ड हमें देखने मिल रहा है, मीट मीट मीट, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। चाहे हम कितना भी सब्जेक्ट को चेंज कर लें, चाहे इसका टेंस कितना भी चेंज कर लें, चाहे इसको हम पास्ट में बना लें चाहे प्रेजेंट में बना लें, कुछ भी कर लें हम, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जी हाँ, ऐसा वर्ब जो चेंज नहीं होता सब्जेक्ट और टेंस के साथ, उसको हम अलग नाम देते हैं। और जो चेंज हो जाता है, बिल्कुल इसकी तरह देखिए, चेंज हो जाता है, उसको हम इस तरह का नाम देते हैं। तो वो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। और एक बात स्टूडेंट्स आपको हम ध्यान से बता दें और आप क्लियरली समझ लीजिए, जैसे कि आपको अगर किसी चीज को प्लूरल बनाना है, जैसे कि ये मैंगो लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंगो नाउन होता है, ठीक, आपको पता है। तो इसको प्लूरल बनाना है तो आप इसमें यस ईएस जोड़ते हो, तो इसको क्या कर दोगे, मैंगोज कर देंगे, हमें NGOES जोड़ दिया तो मैंगोज हो गया। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर, ये हो गया हमारा प्लूरल। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो जियो गो वर्ड लिखना है, ठीक है, तो जब लिखते हैं दे गो टू स्कूल, दे गोस टू स्कूल, कभी आपने नहीं सुना होगा। तो क्या होता है, वर्ब को जब बनाना है सिंगुलर, ठीक है, तो उसमें SES जोड़ते हैं, गोस करते हैं। जी हाँ, एक बात याद रखिए कि नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो SES जोड़ देते हैं। देख लो, ये सिंगुलर था नाउन, SES जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में SES लग जाता है ना तो सिंगुलर बन जाता है, प्लूरल नहीं होता। जियो गो अपने आप में प्लूरल वर्ब है और इसके साथ SES लगे तो सिंगुलर हो गया। जैसे ना ही, देखो यहां पर देखो, वांट मतलब क्या होता है, चाहना, सिंगल वर्ब है, ठीक। तो यहां पर ही था, ही एक आदमी होता है सिंगुलर, तो यहां पर देखो वांट्स आ गया, है ना, यहां पे वांट नहीं रहा,
वांट कब रहा, जब ये वी रहा, देखो प्लूरल है तब, ये पास्ट है इसलिए वांटेड कर दिया V3, लेकिन ये वांट रहे देखो वी पे, यानी वर्ब में उल्टा होता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या फिर IES जोड़ देते हैं, ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। छोटी सी लॉजिकल बात है ग्रामेटिकल का, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर नाउन में SES जुड़ा तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में SES जुड़ा ना तो प्लूरल नहीं बनता, वो सिंगुलर बन जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउन में SES जुड़ा तो क्या बनेगा, प्लूरल, और वर्ब में SES जुड़ा तो क्या बनेगा, सिंगुलर, ठीक है। तो यही इसलिए यहाँ वांट्स लिखा हुआ है, क्योंकि ही सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर बनाना है तो SES जोड़ना पड़ेगा भाई, तो ये ही वांट्स हो गया। अब यहाँ देखो वी था, वी प्लूरल है, तो वी प्लूरल है तो यहाँ पे SES हटा दिया हमने, देखो वी वांट हो गया, ठीक है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वर्ब में SES लगता है तो वर्ब प्लूरल नहीं बनता, वर्ब सिंगुलर बन जाता है, जबकि नाउन में SES लगता है तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ये बात आप बचपन से जानते हैं, लेकिन ये वाला बात आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जानते भी होंगे आप, अर्लियर जानते होंगे तो इसको भी ध्यान रखिए ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर हमने दो वर्ब देखे, वांट्स, वांटेड, वांट, यानी तीनों सेंटेंस में अलग फॉर्म है, जबकि यहां पर मीट 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 सेम टू सेम रहा, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको। तो ऐसा क्यों होता है भाई, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं क्या, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जी हाँ, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होता, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी ही दे वी कुछ भी आ जाए, वो मीट 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 ऐसा ही रहता है, चेंज ही नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है। तो वर्ब जो है दो टाइप के होते हैं, और यही नॉन फाइनाइट आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। तो वर्ब के दो टाइप होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होता उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए अब हम देखते हैं इस नॉन फाइनाइट के और टाइप्स पढ़ लेते हैं ना। फाइनाइट चेंज होते रहता है तो उसको कितना सारा टाइप पढ़ने का हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे सिलेबस के बाहर का है, हमें पढ़ना है नॉन फाइनाइट के बारे में। तो ये जो नॉन फाइनाइट है ये चेंज नहीं होता भाई, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इसके फॉर्म अलग होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नॉन फाइनाइट तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, मतलब वो रहेगा तो वर्ब ही, लेकिन उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा तो उसका नाम बदल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा V4 को तो नाम आप जानते होंगे। V4 क्या होता है, जब V1 में प्लस ING लगता है, ये जानते होंगे आप, V1 में जब ING लग जाए तो V4 बन जाता है, ये तो आपको पता होगा वर्ब का फुल फॉर्म। जैसे गो है, V1 है, फिर इसमें ING जोड़ दिया तो गोइंग हो गया तो V4 हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो इसी V4 को जिरंड कहते हैं। जी हाँ, इसी को क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जिरंड, आई गो टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल, इस सेंटेंस को जिरंड का इस्तेमाल करते हुए लिखिए। जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में डू एज दैट है, ही गोज टू स्कूल। चलिए भाई, इस सेंटेंस को फिर से आपको लिखना है जिरंड का इस्तेमाल करते हुए। तो जिरंड क्या होता है, जिरंड का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पहले तो वर्ब ढूंढो भाई, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, गोज, ये वर्ब है, ठीक है। तो क्या ये ING के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिरंड तो है ही नहीं भाई, जिरंड में तो ING लगता है। तो हम इसको जब रिराइट करेंगे तो कैसा लिखेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हमारा जिरंड का इस्तेमाल करते हुए हमने सेंटेंस को फिर से बनाया। तो कहने का मतलब ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा आपको। तो ये इंफिनिटिव का हो गया, नॉन फाइनाइट का सवाल हो गया आपको, ठीक है, कि रिराइट द सेंटेंस यूजिंग जिरंड, जिरंड का इस्तेमाल करते हुए लिखिए। तो ये सेंटेंस ऐसा आएगा, उसको आपको जिरंड के रूप में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जिरंड हो गया। तो नॉन फाइनाइट तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इंफिनिटिव, जब वर्ब के साथ TO2 लगता है ना तो उसे इंफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इंफिनिटिव कहता है। बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आपको ऐसे ही सवाल कि पता कीजिए कि टू इंफिनिटिव इस सेंटेंस में कहां है। तो आपको टू इंफिनिटिव दिख रहा है क्या, वर्ब है फिर टू है, पहले टू उसके बाद वर्ब नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो आप, ही वॉन्ट्स टू मीट यू, तो ये आपको जो टू दिख रहा है और वर्ब दिख रहा है, टू प्लस मीट, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है इंफिनिटिव है। क्या है हमारा, इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नॉन फाइनाइट तो है, लेकिन ये इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू मीट। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। वर्ब के दो टाइप होते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। जो चेंज हो जाए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जो चेंज नहीं होता उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। देख लो, मीट चेंज नहीं हो रहा तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट के और तीन टाइप होते हैं। पहला इंफिनिटिव, इंफिनिटिव किसको बोलते हैं, ऐसा वर्ब
जो नॉन फाइनाइट होगा मतलब चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके साथ में TO2 भी जुड़ा रहेगा, TO2 प्लस VI। अगर ऐसा मिले, VI मतलब V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, 2 प्लस VI, तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इन्फिनेटिव बोलते हैं। फिर आता है जिरण। जिरण क्या होता है? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाए तो उसे जिरण कहते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया। फिर पार्टिसिपल, वर्ब जब एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा कि वर्ब एडजेक्टिव की तरह कैसे काम कर सकता है? अब भी दिखाते हैं आपको, देखिए बहुत आसान सा एक सेंटेंस दिखाते हैं, आपको पता चलेगा। जैसे कि द हॉर्स इज रनिंग। अब बताइए, द हॉर्स इज रनिंग, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? द हॉर्स है, यही हमारा नाउन भी है। रनिंग मतलब दौड़ रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब देखिए दूसरा सेंटेंस, आई सॉ ए रनिंग हॉर्स। अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए आप, आई द हॉर्स इज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। तो रनिंग क्या हो गया हमारा? तो टेंस है, हम कह सकते हैं कि वर्ब में आईएनजी जुड़ा है तो कंटिन्यूअस टेंस है। द हॉर्स इज रनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है भाई। आई सॉ, देखा। हॉर्स क्या होता है भाई? नाउन होता है, कन्फर्म है, जानते हैं आप लोग। और नाउन की क्वालिटी बता रहा है रनिंग। ये देखो वर्ड आपने पढ़ा होगा बचपन में, एडजेक्टिव, जानते होंगे आप एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब ऐसा वर्ड जो किसी चीज की क्वालिटी शो करता हो। हमें हॉर्स तो दिख रहा है यहां पर, लेकिन हॉर्स क्या कर रहा है भाई? दौड़ रहा है। तो ये रनिंग वर्ड ना, वर्ब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि वो दौड़ने की क्वालिटी बता रहा है। The word which shows the quality of noun or pronoun is known as adjective। तो ये वर्ब तो है रनिंग, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। जी हाँ, देख लीजिए, द हॉर्स इज रनिंग, तो ये हमारा देख लो वर्ब का फॉर्म तो है ही। रन मतलब दौड़ना, रनिंग मतलब कंटिन्यूअस दौड़ना। अब ये देखो, आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, तो यहां भी सॉ और रनिंग दोनों वर्ब है, लेकिन बात क्या हो गई कि ये सॉ जो है ये तो हमारा मेन वर्ब है, और ये दूसरा रनिंग। रनिंग के बाद में देख लो क्या है? हॉर्स। तो हम इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, अपने पुराने ग्रामर के रूल्स पढ़े हमने कि एडजेक्टिव में क्या होता है कि अगर नाउन प्रोनाउन की किसी चीज ने क्वालिटी बताई, खासियत बताई, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? वो हमारे लिए एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये जो हॉर्स है, आई सॉ ए हॉर्स, मैंने घोड़ा देखा। कैसा घोड़ा देखा भाई? रनिंग, दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। तो ये दौड़ता हुआ, ये जो रनिंग वर्ड है, ये हॉर्स की क्वालिटी बता रहा है। यानी कि रनिंग वर्ड हमारा वर्ब तो है ही, साथ ही साथ एडजेक्टिव भी है। यानी कि द वर्ड विच शोज, और द वर्ड विच इज एक्टिंग एज ए वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, साथ ही साथ वर्ब का भी काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? पार्टिसिपल। और जिरंड तो आप जानते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एनजी लगा दो। जैसे यहां पर ये जिरंड है, द हॉर्स रैन, घोड़ा दौड़ा, तो उसमें एनजी लगा है क्या? नहीं, तो वो जिरंड नहीं है। अब उसको हम बोलेंगे, उस रिराइट द सेंटेंस यूजिंग जिरंड। द हॉर्स रैन की जगह आप लिखेंगे द हॉर्स इज रनिंग, द हॉर्स वॉज रनिंग, है ना। द हॉर्स रैन मतलब दौड़ लिया, तो उसको पास्ट में बनाइए, द हॉर्स वॉज रनिंग, क्योंकि रन को आईएनजी लगाएंगे तभी तो आईएनजी होगा, तभी तो वो जिरंड बनेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, और इन्फिनिटिव तो बता दिए, टू लग गया वर्ब के सामने तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट के तीन टाइप है। कौन से तीन? इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। फिर ये जो इनफाइनाइट है ना, इन्फिनिटिव, इसके भी तीन टाइप है। कौन सा? बेयर इन्फिनिटिव, ऐसा वर्ब जिसके साथ TO2 नहीं लगता, सिंगल वर्ब आता है, तो उसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ऐसा वर्ब जिसके साथ TO2 लगता है उसको हम टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब वर्ब, सिर्फ इन्फिनिटिव, देख लो वर्ब है तो बेयर इन्फिनिटिव, टू के साथ वर्ब है तो टू इन्फिनिटिव, और जब टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए तो उसको परफेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं उसे? परफेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता। आपको एग्जाम में टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव की बात करनी होगी, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये इसके हमें बहुत जरूरत है, इसकी और ये तीनों की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हम आपको पूरा समझा दिए कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के जो टाइप होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, वो क्या होते हैं, और हमको ये भी समझा कि नॉन फाइनाइट में जो तीन टाइप है, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, ये कैसे होते हैं, और फिर बेयर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, इनके भी टाइप, ये भी आपको बता दिए। तो इसको तो याद रखिएगा, पार्टिसिपल भाई वर्ब एज ए एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखिए, द हॉर्स इज रनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ घोड़े की क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव भी है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों है। तो जहां पर वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करता है वो हमारे लिए क्या बनता है? पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया तो जिरंड बनता है।
और वर्ब के साथ TO2 लगा है, इसका मतलब वो इन्फिनिटिव है। तो यहां पर आप पूरा वर्ब का चार्ट देख पा रहे हैं, विद एग्जांपल देख पा रहे हैं, और एक छोटा सा वर्ब का बेसिक रूल देख पा रहे हैं कि वर्ब में अगर एस लगता है तो वर्ब प्लूरल नहीं बनता, वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जबकि नाउन में एस लगता है तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। देखिए मैंगो नाउन है, एस जुड़ा, मैंगोस प्लूरल बन गया। गो पहले से ही एक प्लूरल है, ठीक है, गो मतलब प्लूरल, इसमें ऐसे जुड़ा, ये सिंगुलर बन गया, दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर, जबकि ये उल्टा होता है नाउन में, ठीक है। तो ये इतना बात हमने कर लिया, ये हमने जान लिया कि ये फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जेंडर पार्टिसिपल क्या है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का ग्रामेटिकल वीडियो लेक्चर। इसके बाद हम अपने इस सेकंड पार्ट के वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि ये इन्फिनिटिव को इस्तेमाल करने के रूल्स क्या है, जीरेंड को इस्तेमाल करने के रूल्स क्या है, पार्टिसिपल को इस्तेमाल करने के रूल्स क्या है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा ग्रामर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने बात की किसकी, इसकी इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल और वर्ब के फाइनाइट, नॉन फाइनाइट की। अब अगले लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि इनको इस्तेमाल करने का रूल्स रेगुलेशन क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, नॉन फाइनाइट्स के टॉपिक के ऊपर। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।